Hello students. So today we are going to start with a new topic, that is direct indirect speech. It is also known as narration. So before we go for narration or before we change direct speech into indirect speech, there are 4-5 things that we need to know. Now what are the different things that we need to know? As you can see on the board, I have written one statement. Aryan said to Ram, comma into double inverted comma, I want to buy a new mobile phone, full stop, double inverted comma, complete. Now in this particular narration or in this particular sentence, there are 4-5 things that we need to pay attention to. Number one is the speaker. As you can see, Aryan said to Ram. So we can understand that Aryan is the speaker over here, whereas Ram is the listener. Whatever is there in the double inverted comma, it is called reported speech. Reported speech means whatever the speaker has spoken. And very important factor that we need to know is the reporting verb. Not only the reporting verb, we need to know the tense of the reporting verb. हमें इस वीडियो में देखना है कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नरेशन करने से पहले हमें कौन सी 4-5 चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। आप लोग बोर्ड पे अगर देखोगे तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस है आर्यन सेड टू राम, कॉमा इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा, आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन, फुल स्टॉप, डबल इनवर्टेड कॉमा, कंप्लीट। इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि स्पीकर है आर्यन, उसके बाद आपको पता चलेगा लिसनर है राम। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी कोटेड है, जो भी डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ होता है, वो सब होता है रिपोर्टेड स्पीच। फिर रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या? जो भी स्पीकर ने बोला हुआ होता है एज इट इज लिखा हुआ जो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप देखोगे सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब जानना सही नहीं है, हमें उसका टेंस भी पता होना ज़रूरी है। अभी इसका जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, या यू कैन से ये पास्ट टेंस है। अभी ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पीकर के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउंस आए हुए हैं, लिसनर के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउंस आए हुए हैं। टेंस अगर पास्ट टेंस है तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस चेंज करना होता है। ये सब चीज़ें हम इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सीखेंगे। एज ऑफ नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नरेशन सीखने से पहले स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब, ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।